कैसे हैं आप लोग। देखिए, स्मृति चित्रण के अंतर्गत आज हम आप लोगों को माचिस बनाना बताते हैं। आप लोगों ने अभी तक सीखा है, पहला बुक बनाना, दूसरा पीढ़ा बनाना, और अब हम माचिस बनाना बताते हैं। सेम वही मेथड है जैसा कि हमने आपको बुक बनाना बताया था। 15 सेंटीमीटर एक आधार रेखा खींचेंगे, आधार रेखा 15 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर बीच में निशान लगाएंगे और एक लंबवत रेखा 5 सेंटीमीटर की पहले तरफ 5 सेंटीमीटर की एक लंबवत रेखा खींचेंगे पहले पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पर हम 3 सेंटीमीटर की लंबवत रेखा खींचेंगे और दूसरे साइड में हम 7 सेंटीमीटर की एक लंबवत रेखा खींचते हैं। जैसा हमने आपको किताब में बनाना बताया था उसी तरह से इसमें हम बनाएंगे। देखिए, ये हमारा ये माचिस की मोटाई है, ये हम ले लेंगे। ये हम 3 सेंटीमीटर लिए थे, ठीक है। तो हम पहले साइड में ऊपर से 3 सेंटीमीटर से पहले साइड में हम पहले तो इसको हम खींच लेंगे, यहाँ से ये, और दूसरी साइड में एक अंदाज से हम रेखा खींच लेते हैं। इधर में हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। तीन सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम इधर लेंगे और इधर से भी 3 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम इधर लेंगे। ये इधर और इधर बीच का हिस्सा 3 सेंटीमीटर है। किनारे में हम 3 से 2 सूत कम ले लेंगे और इस साइड में भी 2 सूत कम लेंगे, जैसे कि सेम किताब का हिस्सा हम बनाए थे उसी तरह से। और इस पर हम इस बिंदु से इस बिंदु को हम मिला लेते हैं और फिर वही मेथड, पूरी रेखा। अब हम सेम किताब के माध्यम को लेंगे, 15 सेंटीमीटर है, 7.5 पे हम बिंदु निशान लगाते हैं। ये आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा हमको निकालना है। अब इस बिंदु को इस बिंदु से, बीच की बिंदु से मिलाते हुए हम इस रेखा को आगे की तरफ ले जाएंगे, ऐसे। अब इसको हम 4 भाग में बांट लेते हैं। देखिए, बीच में आधा, फिर इधर, इधर 3 भाग हम नाप करके ले लेते हैं। ये आ रहा हमारा 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, 4 से थोड़ा सा कम। ये देखिए, 4 से थोड़ा सा कम आ रहा है। अब इस बिंदु पे हम रख करके 0 पॉइंट से और 4 से थोड़े से कम पर निशान लगाएंगे, 3.25 पर, और इसको हम मिला देते हैं। बाहर वाला हम पीछे का हिस्सा निकाल लेते हैं। ये देखिए, सेम किताब का ये पूरा ढांचा तैयार हो गया। अब हम माचिस को खोल करके बनाएंगे। देखिए, ये पूरी लंबाई 11 सेंटीमीटर है। हम 2 सेंटीमीटर कम करके हम 9 पर निशान लगाते हैं और ऐसे ही हम ऊपर वाले हिस्से में भी 9 पर निशान लगाते हैं। ये देखिए, और इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। ऐसे ही इतना ही इधर भी लेंगे। देखिए, जितना पॉइंट ये आ रहा है 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम
इधर भी निशान लगाएंगे और इस बिंदु को यहाँ से हम मिला देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा किताब का हिस्सा तैयार हुआ और इस भाग को बांटने के बाद हमारा माचिस वाला हिस्सा तैयार हो जाता है कि माचिस को अंदर से जब हम खोलते हैं तो ये दिखता है। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, माचिस जब हम खींचते हैं तो माचिस का ये वाला हिस्सा खाली हो जाता है। तो खाली हो जाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम ये जो तिरछी लाइन पीछे वाली लाइन गई है इसी एंगल में हम इसको एक स्केल को लेकर के आएंगे नीचे तक, और जो हमारा ये पॉइंट है इस पॉइंट से हम एक देखिए समानांतर रेखा खींचेंगे। जैसे ये समानांतर, उसी के समानांतर हम एक रेखा खींचेंगे जिससे कि हमारी माचिस की डिब्बी का अंदर वाला जो खोल है वो बाहर जब निकल गया है तो इधर का हिस्सा खाली हो जाएगा। तो ये खाली वाला हिस्सा हमारा दिख रहा है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, बाकी सारी रेखाएं जो हम नाप करके बनाए थे इसको हम मिटा देते हैं। ये देखिए, ये सारी रेखाओं को हम मिटा देते हैं। ये मिट गया, इधर का भी हम मिटा देते हैं। देखिए, नाप वही था किताब वाला और हमारा ये माचिस की डिब्बे तैयार हो गई। सारी लाइन को हम डार्क कर लेंगे और माचिस की तीली बनाने के लिए हम यहाँ पर पहले तो गोली बना लेंगे आगे में। ये देखिए, बाहर की साइड में गोली बनाते चले जाएंगे। अब इसकी तीली बना लेंगे, ये स्केल रखेंगे और ऐसे खींचते हुए चले जाएंगे। ऐसे ही हम सारी रेखाएं ऐसे ऐसे इसी एंगल में हम खींचते चले जाएंगे। ये देखिए, और इसको हम शेड के द्वारा कुछ गाढ़ी कुछ हल्की ऐसे, और सेम जैसा कि हमने आपको किताब में बताया था वैसे ही हम एक रफ़ कागज़ लेंगे। ये जैसे रफ़ कागज़ लेंगे और उसमें हम पेंसिल घिसेंगे और पेंसिल घिस करके हम सेट देने के लिए हम पेंसिल घिस लेंगे और घिसने के बाद थोड़ा थोड़ा इस पर ऐसे चला लेंगे। इधर से हम डार्क कर लेंगे और थोड़ा सा रबड़ से कुछ कुछ शेडेड तैयार कर लेंगे। ये हो गया। बीच की डिज़ाइन हमको बनानी है, हम कुछ भी बना सकते हैं इसमें। यहाँ से ऐसे इसी के अंदर एक लाइन खींच लीजिए कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए। ये देखिए, कोई भी आकृति ऐसे बना लीजिए। आप चाहेंगे तो इसमें सब कुछ इसी एंगल में रहेगा। ये बन गया। हम इसके अंदर की जो माचिस का वो वाला हिस्सा होता है उसमें हम, आप चाहें तो स्केल से बना सकती हैं। इसमें भी इधर लाइनिंग बना करके बीच का हिस्सा निकाल लीजिए। ये हो गया। अब इसमें ग्राफ बना सकती हैं ऐसे ऐसे करके।
ऐसे ही पूरे में आप ग्राफ बना करके पूरे में देखिए, हम बिना स्केल के खींच करके हम बता रहे हैं आपको। ऐसे ग्राफ बना लेंगी और बीच में हम पेंसिल से शेड दे करके जो जलाने वाला माचिस की तीली से रगड़ने वाला हिस्सा होता है इसको हम बना लेंगे। देखिए ये ऐसे ऐसे करके ये सब में पूरे में इसको भर लेना है। भरने के बाद हम वो पेंसिल शेड जो है इसको रगड़ करके और इस हिस्से को डार्क कर लेंगे। इस हिस्से को डार्क करेंगे, नीचे वाले हिस्से को भी डार्क करेंगे, ये वाला हिस्सा, और इधर वाले हिस्से को भी हम डार्क कर लेंगे। जैसे आपके सामने माचिस की डिब्बी अगर रख के बनाती हैं तो जिधर से छाया प्रकाश आपको दिखता है उसी के अनुसार आप पेंसिल से डार्क और लाइट कर सकती हैं। इस तरह से आपकी ये माचिस की डिब्बी तैयार हो गई। ये पूरे में ग्राफ जो बना है देखिए हमने इसमें बनाया है। इस तरह से आप लाइट शेड दे करके पेंसिल से छाया प्रकाश दिखा करके आप इस माचिस की डिब्बी को तैयार कर सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आप लोग अभ्यास करके इसको बना के देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा और बहुत आसान भी है। हेलो बच्चों, अगर आपको पसंद आया हमारा ये स्मृति चित्रण बताना तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद बच्चों।